आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर मुनीर खनानी की एप्लीकेशन के थ्रू आप शेयर को बाय कैसे कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने मुनीर खनानी में अकाउंट भी बनाया था, वेरीफाई भी किया था, डिपॉजिट भी किया था। और उससे पहले अगर आप चले गए तो हमने एकेडी पे भी अकाउंट बनाया था, वेरीफाई किया था, शेयर्स को बाय किया था, सेल किया था, अमाउंट को विड्रॉ किया था। ये सारी चीज़ें हमने की थी। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप सिंपली मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुनीर खनानी की एप्लीकेशन में हम सिंपली शेयर्स को बाय कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से इश्यूज़ आपके पास आ सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम एप्लीकेशन की तरफ। वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। मगर उससे पहले ये चीज़ याद रखें, अगर आपने किसी भी ब्रोकर पे अकाउंट बनाया है, चाहे वो एकेडी हो या मुनीर खनानी हो, तो बायोमेट्रिक ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी ब्रोकर पे अगर आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो एनसीसी वेरीफाई की एप्लीकेशन होती है, वहाँ से जाके आपको अपना सीएनएससी नंबर डालना होता है और अपना बायोमेट्रिक करवाना होता है, जो कि एप्लीकेशन के थ्रू ही हो जाता है। ठीक है, इसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एनसीसी बायो वेरीफाई से अपना बायोमेट्रिक कैसे करवाना है। वरना जब भी आप किसी ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं, उसकी ईमेल में भी आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई किस तरह आपको बायोमेट्रिक करवाना है। उसके बगैर आप शेयर को बाय नहीं कर सकते। जैसे ही बाय करेंगे आपके पास कुछ ना कोई एरर आ जाएगा। अब हमारा जो है बायोमेट्रिक पहले से हुआ है, जिसका नहीं हुआ वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे लिंक आ रही होगी, उसको सिंपली क्लिक कर ले और अपना बायोमेट्रिक करवा दे। ठीक है, बायोमेट्रिक करने के बाद अब आ जाते हैं एमएमके ट्रेड फ्लेयर की तरफ। वहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हम शेयर को बाय कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हमें मुनीर खनानी ने दिए हुए हैं और किस तरह उसका इस्तेमाल करना है। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन कर ली है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद ये इसका डैशबोर्ड आ गया है। ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास जो अमाउंट होगा वो शो हो रहा होगा। अगर आपने न्यू अकाउंट ओपन किया है तो आपके पास यहाँ पे 5000 आ रहे होंगे, जो कि इनिशियल डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, अब इनिशियल डिपॉजिट आपके पास 5000 आ रहा होगा तो यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फंड्स को या नहीं। क्योंकि जैसे ही जब मैंने इसको बाय किया था तो मेरे पास ये एरर आ रहा था कि अवेलेबल कैश यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्योंकि जो हमने 5000 थे वो यहाँ पे शो नहीं है। उसके बाद मैंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट के बाद जो मेरा बैलेंस था वो यहाँ पे शो हो गया। 5000 के अलावा जितने भी मैंने डिपॉजिट किए थे वो यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, अगर इस तरह का इशू आपके पास आता है, जैसे कि ये मेरे पास भी एक इशू आया था, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज था, तो मैंने इनकी जो हेल्प है वहाँ पे मैसेज किया, इनको ये चीज़ें बताई। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि भाई आपका डीलर कौन है। अब मुझे इसका कुछ भी नहीं पता कि भाई डीलर कौन है। मैंने सिंपली अकाउंट ओपन किया था व्हाट्सएप पे, किसी रैंडम जो इनके ही अपने नंबर थे उन्होंने मुझसे कॉन्टेक्ट किया था और वो सारी चीज़ें आ गई थी। अच्छा, डीलर देखने के लिए यहाँ पे आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आएंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डीलर मुस्तफ़ा अमीन। अब हो सकता है आपके पास यहाँ पे कोई दूसरा आ रहा हो, तो ना हो सकता है आप भी इसको नहीं जानते होंगे और मैं भी इसको नहीं जानता कि भाई डीलर होता क्या है। अब सिंपली अगर हेल्प पे आप पूछेंगे, जैसे मैंने पूछा था यहाँ पे, तो उन्होंने बोला भाई आपका डीलर कौन है। अब मुझे नहीं पता डीलर कौन है, मैंने इनको नाम बताया भाई मुस्तफ़ा अमीन है। तो उन्होंने कहा भाई आप पहले हेल्प पे बात करें, हेल्प पे बात करके मुस्तफ़ा अमीन का नंबर ले, मुस्तफ़ा अमीन को फिर मैसेज करें, फिर उसको इशू बताएं, फिर वो आपको बताएगा कि भाई आपका इशू कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब इतना मुझे झंझट में यहाँ पे जाना नहीं था, तो सिंपली मैं यहाँ पे ये समझा कि कैश मेरा यहाँ पे 0 आ रहा है, यानी कि जो मेरा डिपॉजिट के अलावा अमाउंट है वो यहाँ पे 0 है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एमएमके वालों को भी थोड़ा सा यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आपके पास कोई एक न्यू कस्टमर आता है, जैसे कि मैं आया, या इस वीडियो को देख के जितने भी दूसरे ज्वाइन कर रहे होंगे, तो उनको ये नहीं पता कि डीलर कौन है, या तो उनको पहले से ही आप ये इन्फॉर्म कर दे कि भाई डीलर के अलावा आप कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। ये हमारी हेल्पलाइन सिर्फ अकाउंट ओपन करने के लिए है, डीलर के अलावा हम आपको कुछ भी नहीं बताएंगे। इसके लिए आपको हेल्पलाइन पे कॉल करनी होगी, हेल्पलाइन से नंबर लेना होगा, फिर उनको एरर बताना होगा, फिर आपका मसला सॉल्व होगा। मतलब एक सदी हम इसमें लगा दें, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मेरी तो यही सजेशन होगी। और कमेंट में भी सारी बातें लोग यही चीज़ें बोल रहे होंगे, तो इस चीज़ों को थोड़ा देख लें काइंडली। अब देखें ये मेरे पास नंबर आ गया, अब मैं इनको कॉल करूं, नंबर लूं, अजीब किस्म का ये चक्कर है, ये समझ नहीं आया। अब यहाँ पे सिंपली अभी जो हमें बात समझ में आई है कि लेजर बैलेंस जो होगा आपका इनिशियल डिपॉजिट के अलावा जो बैलेंस होगा, इससे आप शेयर को बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे अगर आपको शेयर बाय करना है तो सिंपली यहाँ पे आना होगा मार्केट में। मार्केट में आ जाएं। अच्छा, यहाँ पे जिसमें देखें ये एक आइकन बना हुआ है मॉस्क का, मस्जिद का बना हुआ है, इसका मतलब है ये शरिया कंप्लाइंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज भी आ रही हैं, शेयर्स भी आ रहे हैं, आप कोई सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ सिस्टम का लेने। ठीक है, 150 इसकी प्राइस चली है पर शेयर की।
यहाँ पे आप आ जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखें बाय सिलेक्टेड है। सेल पे जब आप सेल करेंगे तो सेल पे हम आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह सेल होगा। ठीक है, बाय पे आ जाए। अब यहाँ पे देखें एक एल बाय है, एक बाय सिंपली है। एल बाय सिंपली लिमिट बाय का होता है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिंपली मैं आपको ये बताऊंगा आप अपने अकाउंट से इंस्टेंटली किसी भी शेयर को बाय कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट को भी हटा दें, इसको कर दें MKT यानी कि मार्केट। अब मार्केट प्राइस जो भी चल रही होगी शेयर की उसी टाइम पे आपका वो बाय हो जाएगा। एक्सेंट ऊपर होगी तो बाय हो जाएगा, एक्सेंट नीचे होगी तो बाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये समझ आ गया आपको। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना होता है, जो कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो उसकी ईमेल में आपके पास आता है, या जो भी आपने चेंज किया तो यहाँ पे आपको वो कर देंगे। तो मैं वापस लगा देता हूँ पिन कोड अपना। रिमेंबर पिन करेंगे तो बार बार आपसे ये पूछेगा नहीं, ठीक है, वरना ये बार बार आपको ये लगाना पड़ेगा। अब वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने शेयर आप बाय करना चाहते हैं। एक शेयर बाय करेंगे, 2 शेयर बाय करेंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे आपको प्राइस आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 10 शेयर बाय करूँ सिस्टम के, जस्ट आपको समझाने के लिए। और MKT नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट प्राइस पे ये इंस्टेंटली बाय हो जाएगा। सेंड ऑर्डर करेंगे तो ये मुझसे पूछ रहा है, मैं इसको करूँगा यस। यहाँ पे देखें कि हमारा जो सिस्टम का शेयर था वो बाय हो गया, पॉपअप इंस्टेंटली चला गया है। अब इस डिटेल को देखने के लिए अकाउंट पोजीशन पे आ जाएं, अकाउंट पोजीशन पे ओपन पोजीशन पे आ जाएं। तो यहाँ पे देखें अभी हमने सिस्टम का शेयर बाय किया था, 10 शेयर बाय किए थे, और यहाँ पे इसकी डिटेल आ रही है कि बाय एवरेज इतना है और सेल ये है, वैल्यू उसकी इतनी है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। अब 10 शेयर हमने बाय किए जो कि हमें 1500 के पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जितनी भी प्राइस कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। इससे पहले भी मैंने 2 शेयर लेते हैं जस्ट टेस्ट करने के लिए, तो वो भी ऊपर शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप शेयर बाय कर रहे होंगे वो आपके यहाँ पे ओपन पोजिशन में आ रहे होंगे, और मेरा अमाउंट भी यहाँ पे आ रहा है। PL यानी कि प्रॉफिट लॉस मेरा इतना 0.04 हो चुका है, वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसको सेल करना है, अगर आप अपने शेयर को, फॉर एग्जांपल मैं इसको शेयर सेल करना चाह रहा हूँ, सेल पे आ जाए, इसको दोबारा मार्केट ही कर दें। मार्केट पे ये होता है कि इंस्टेंटली वो सेल हो जाता है। कितने सेल करेंगे, अब यहाँ पे वो आपको लिखने होंगे। जैसे मेरे पास 2 शेयर हैं, सेंड ऑर्डर करूँगा, यस करेंगे तो देखिए मेरा यहाँ पे सोल्ड ऑर्डर हो गया। कंफर्म करने के लिए पोजीशन पे आ जाएं, ओपन पोजीशन पे आ जाएं, तो यहाँ पे देखिए मेरी क्वांटिटी अब यहाँ पे 0 हो गई है, और ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे सेल हो गया है। अब यहाँ से जब ये रिमूव होगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसकी जो क्वांटिटी थी, नेट क्वांटिटी 0 हो गई है, यानी कि जो हमारा शेयर था वो यहाँ पे सेल हो चुका है। तो बिल्कुल ही सिंपली तरीका है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई दूसरी जो चीज़ें हैं, अगर बाय करते हैं तो भाई लिमिट ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं, स्टॉप लिमिट कैसे लगा सकते हैं, और दूसरी चीज़ें क्या होती है। अच्छा, लिमिट ऑर्डर का सिंपली ये होता है कि भाई फॉर एग्जांपल किसी शेयर की प्राइस 100 है, आप चाह रहे हैं कि भाई जब ये 70 रुपये का आ जाए, 80 रुपये का आ जाए, मार्केट डाउन जाती है, तो इस प्राइस पे आपका ऑर्डर पहले ही लगा हो, पहले ही यहाँ पे प्लेस हुआ हो, यानी कि आपने ऑर्डर लगा लिया भाई 70 रुपये प्राइस आए तो मेरे 100 शेयर खुद ब खुद बाय हो जाए। तो वो ऑर्डर किस तरह लगता है, किस तरह इसकी सेटिंग होती है, लॉस से बचने के लिए आपका खुद ब खुद जो शेयर है वो कैसे सेल होगा या कैसे बाय होगा, तो इसका मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।